राजा द्रुपद। अरे जल्दी! ये सब क्या है? ये सब भाग क्यों रहे हैं पिताजी? बाघ से डर गए। ऐसे बाघ तो मेरे बाण से डरकर भाग गया। और ये बच्चे कुएं में झांक रहे। चलिए पूछते हैं। और आचार्य द्रोण अपने बेटे अश्वत्थामा के साथ उस कुएं के पास पहुंचे। कुएं में हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद गिरी थी। कौरव और पांडव राजकुमार परेशान से कुएं की तरफ बढ़े ही थे कि एक बाघ दहाड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि आचार्य द्रोण ने बाघ पर बाण चलाकर उसे भगा दिया, लेकिन गेंद तो कुएं में ही थी। उसे कैसे बाहर निकालें? राजकुमार तरह तरह के उपाय सोच ही रहे थे कि आचार्य पास आ गए और पूछा, ये क्या? तुम लोग कुएं में क्या देख रहे हो? हमारी गेंद कुएं में गिरी है। आप कौन हैं? तुम लोग कौन हो? देखिए, मेरा नाम भीम है, पांडव भीम। सब में बलवान मैं ही हूं। ये मेरे अग्रज युधिष्ठिर, ये अनुज, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उधर दुर्योधन है और उसके भ्राता। क्या आप हमारी गेंद कुएं से निकाल सकते हैं? इतने सारे राजकुमार और कुएं से अपनी गेंद नहीं निकाल पा रहे हो? मैं निकाल दूं पिताजी? जब तुम निकाल सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। मेरा नाम दुर्योधन है। जो काम कोई नहीं करता मैं करता हूँ। जब तुम कुछ भी कर सकते हो तो छोटी सी गेंद क्यों नहीं निकालते? बस अपने नाम बताए जा रहे हो। मेरा नाम है अश्वत्थामा। अरे, इसके तो अश्व जैसे स्वर है। इसीलिए तो अश्वत्थामा हूँ। यदि पिताजी के आ गया हो तो कुएं से गेंद भी अभी निकाल दूं। नहीं अश्वत्थ, मैं निकाल देता हूं। तुम्हें कुएं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ओह, ये कैसे हो सकता है? क्यों? तुम तो धनुर्धारी हो अर्जुन। बाण चलाओ और निकाल लो। ये तो नहीं हो सकता। कुएं में बहुत जल है और मैं छोटा हूँ। तो मैं निकाल देता हूं। पुरुषार्थ से सब कुछ संभव है। अभी देखो बाणों का चमत्कार। अरे सभी आ जाओ, पास आ जाओ। ये महात्मा अपने बाणों से गेंद बाहर निकाल देंगे। नकुल, सहदेव, भीम भैया देखो। अश्वत्थामा चाहता था कि ये मौका उसे मिले, लेकिन आचार्य द्रोण ने उसे रोक दिया था। इसके पीछे उनकी दूरदर्शी सोच थी। राजकुमारों को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने यहां तक बताया कि वो कुएं के जल में गिरी अंगूठी तक निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बड़े अनोखे ढंग से कुएं से गेंद निकाली। इसके लिए एक के बाद एक कई बाण चलाकर सभी बाणों को जोड़ दिया। एक रस्सी सी बन गई और फिर बड़ी आसानी से गेंद को बाहर खींच लिया। आचार्य का ऐसा करना राजकुमारों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। गेंद मिलते ही सभी खुशी से उछल पड़े। आचार्य ने मौके का फायदा उठाते हुए राजकुमारों से कहा, अभ्यास से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ये काम तुम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं महात्मा जी? वैसे ही जैसे मेरा पुत्र करता है। ये इससे भी कठिन अभ्यास कर लेता है। मैं भी पिताजी से सीख रहा हूँ। देखना, एक दिन मैं भी ऐसा खेल दिखाऊंगा। तुम तो महात्मा जी के पुत्र हो, हम क्या है? क्या आप हमें भी ऐसे अभ्यास करा सकते हैं? क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें अपने पितामह भीष्म से पूछना होगा। यदि वे कहेंगे तो मैं तुम सबको धनुष की विद्या में महारथी बना दूंगा। तुम जैसे बालकों को सिखाने में मेरा बहुत मन लगता है। क्या पितामह आपको जानते हैं? वैसे ही जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा नाम दुर्योधन है ना? आप तो हमारे गुरु जैसे लगते हैं। हम अभी पितामह से पूछकर आते हैं। आप हमारी प्रतीक्षा करें।